नमस्कार, स्वागत है आपके अपने चैनल डीएल एग्जाम में। तो जय हिंद प्यारे साथियों। तो आप सबके लिए एसएससी सीजीएल 2023 ठीक है प्री के क्वेश्चन का अपन सॉल्यूशन करने वाले हैं 2023 टीयर 1 के, ठीक है। और रीजनिंग का पेपर अपन सॉल्व करने वाले हैं। जो आज करने वाले हैं वह 19/7/2023 के पेपर का पूरा सॉल्यूशन करने वाले 9 से लेकर 10, ठीक है। यानी फर्स्ट शिफ्ट का जो पेपर हुआ था वो अपन पूरा सॉल्व करने वाले हैं, निश्चित रहेगा 2023 का। तो आपके जो 1 से लेके 25 क्वेश्चन है, पूरे के पूरे 25 क्वेश्चन को मैं सॉल्व करने वाला हूं, ठीक है। तो 25 क्वेश्चन में से आपके कितने क्वेश्चन सही होते हैं, कितने रॉन्ग होते हैं, भाई आपको वीडियो के एंड में कमेंट करके बताना है। तो आपको पूरा वीडियो देखना और वीडियो को एंड तक देखना। और चैनल पर यदि पहली बार हो चैनल सब्सक्राइब कर दोस्तों के शेयर करें। चलिए, पहला क्वेश्चन स्क्रीन पर जल्दी से आंसर दीजिए। एक कागज को नीचे दिए गए अनुसार मोड़ा और काटा जाता है तो खोले जाने पर एक कैसा दिखाई देगा। देखिए, इन्होंने सबसे पहले ये वाला देख लीजिएगा, ये जो आपका चित्र था ये पूरा था, तो उन्होंने यहाँ से एक कट लगा दिया तो आपका पेपर इतना बचा और इस साइड को कट लगाया, ठीक है। जब इतना पेपर बचा तो उन्होंने यहाँ से एक कट लगा दिया और इस साइड को मोड़ दिया, तो आपका जो बचा इतना। जब ये खुलेगा भी तो कुछ आपका इस प्रकार से खुलेगा कि नहीं खुलेगा, ये और ऊपर चला जाएगा। जब ये इस साइड की ओर खुलेगा, इस साइड की ओर खुलेगा तो ये वृत्त यहाँ आएगा, ये वृत्त यहाँ आएगा और ये जो आपका आयत टाइप का है, ठीक है, ये आपका यहाँ पर आ जाएगा। तो इस प्रकार से बनेगा। अभी ये क्यों गलत है देख लीजिएगा, यहाँ बाहर कर दिया इसलिए गलत। ये क्यों गलत है, क्योंकि इसमें ठाड़ कर दिया इसलिए गलत। दो ऑप्शन आपके गलत हो चुके। ऑप्शन तीसरा तो सही है। क्यों गलत, क्योंकि इसमें देख लीजिएगा ये पूरा का पूरा बना दिया, समझ गया। तो ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। लीजिए, बढ़ते हैं आज के दूसरे क्वेश्चन को। दूसरा क्वेश्चन स्क्रीन पर जल्दी से आंसर दीजिएगा, ठीक है। ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन, रक्त संबंध का। A% बी का अर्थ ए बी की बेटी, ए बराबर बी का अर्थ ए बी की बहन है, $1 बी का अर्थ ए बी का पिता है। तो ये आपको दिया हुआ है, तो आपको क्वेश्चन बताना है। तो आपको क्या करना है, वीडियो को रोक के क्वेश्चन सोल्व करना है, ठीक है। वीडियो को रोकें फिर आप क्वेश्चन सोल्व करें, मैं आपको डायरेक्ट करवाता चलूँगा। अब देखिए, A% बाय, ठीक है, तो मतलब प्रतिशत का देखेंगे तो ए बी की बेटी है, तो बाय की बेटी कौन हो जाएगी, जल्दी से बताइएगा, फटाफट बताइए। बाय की बेटी कौन हो जाएगी, एक्स हो जाएगी। तो एक्स क्या हो जाएगी, बेटी हो जाएगी। तो लीजिए, अपन ने बना दी क्या, ठीक है। बराबर का अर्थ देखिए, ए बी की बहन है तो जेड की बहन कौन हो जाएगी, बाय हो जाएगी। बाय बहन हो जाएगी किसकी, जेड की, ठीक है। और फिर रखिए आप बताइए प्रतिशत है कि नहीं। तो ए बी की बेटी, तो डब्ल्यू की बेटी कौन हो जाएगी, जेड हो जाएगी। किसकी बेटी, डब्ल्यू की, बना दी। फिर देखिए, ठीक है, डॉलर का अर्थ देखिए, ए बी का पिता है, किसका पिता है, बी का, तो बी का पिता कौन हो जाएगा, ए, डब्ल्यू हो जाएगा पिता किसका, बी का। तो इसका ए या तो ये क्या होगा, भाई होगा या बहन होगा, लेकिन पता नहीं है 100% कि क्या है, ठीक है भी। तो आपसे पूछा क्या है, जेड भी से किस प्रकार संबंधित है। तो जेड एरा भी किससे, इससे, तो ये कौन हो जाएगी, बहन, यानी ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आज के तीसरे क्वेश्चन को। लीजिए, तीसरा क्वेश्चन स्क्रीन पर जल्दी से आंसर दीजिएगा, ठीक है। उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए शब्दों के उस सही क्रम को दर्शाता है जिस क्रम में वे अंग्रेजी शब्दकोश में दिखेंगे। तो सबसे पहले देख लीजिए यहाँ पर गौर से, 1 2 3 4 ये जो दिए गए हैं वो क्या हैं, विकल्प हैं। अपन को आंसर इनसे देना, तो इनसे देखिए 5 4 4 5, तो अपन दो ऑप्शन चेक करेंगे, इन दोनों ऑप्शनों में से अपन आंसर देंगे, ठीक है। तो बी ए यहाँ पर एम है, यहाँ पर एल है, तो एल आता है 12 पर और एम आता है कितने पर, 13 पर। तो पहले क्या आएगा, 5 नंबर आएगा। तो 4 नंबर इसमें ए भी गलत, 4 नंबर इसमें ए भी गलत। अब आपके पास ऑप्शन ए बची, या तो ए सही होगा या ऑप्शन 4 सही होगा, मतलब या तो ऑप्शन 1 या फिर 4। तो इसमें चेक किया करेंगे अपन, देखिए 3 और 4 चेक करेंगे, ठीक है। 3 4 इन दोनों को अब चेक करना है। तो भी ए एम, एम आता है 13 पर, एन आता है 14 पर। तो पहले क्या आएगा, 4 नंबर आएगा। तो यानी ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 आपका गलत आंसर हो जाएगा। सिंपल सा क्वेश्चन, तो लीजिए सॉल्व हो गया, ठीक है। तो आपको एग्जाम हॉल में इस प्रकार सॉल्व करना है सेकंडों में, ठीक है। 5 सेकंड के पहले पहले ऐसे क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन को। लीजिए, अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आंसर दीजिएगा। मैंने आपसे पहले बोल दिया था कि आपको वीडियो को रोक के, ठीक है, स्पीड में आपको करवाता चलूँगा ताकि आपका टाइम बिल्कुल भी वेस्ट ना हो, ठीक है। तो चलिएगा, इतना पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं समझता हूँ, क्योंकि मैंने आपको बहुत सारे क्वेश्चन करवा दिए। यदि आपने नहीं देखे तो जाके देख लीजिएगा, ठीक है। एसएससी सीजीएल प्रीवियस ईयर के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है, तो जाके देख सकते हैं, ठीक है। तो बताना कितना है, 15, फिर कितना आपका 21 और 10, ठीक है। तो इसमें देखिए अंतर कितने का, 6 का। यहाँ पर अंतर देखेंगे 11 का, और यहाँ पर अंतर देखेंगे कितने का है, 5 का है। और यहाँ पर अंतर देखिए कितने का है, 5 का। लॉजिक समझ में आया।
फिर देखिए कितना है 25, ये वाला देखिए कितना है 25, 36 और 17, अंतर देखिए 5 6 11 का अंतर। यहाँ पर देखिए कितना बचेगा, देखिए 36 में 17 घटाएंगे तो इसको माने कितना 16, 16 में से 7 जाएगा तो कितना बचेगा, जल्दी से बताइए। कितना बचेगा 11। नौ बचेगा, एक बार जाएगा 2 हो जाएगा तो एक यानी 19। अब इनका अंतर देखिए और ये इनका अंतर देखिए कितने का है, 8 का अंतर है कि नहीं, कितने का 8 का, 3 5 8, यहाँ भी कितने का अंतर है 8 का। ठीक है, लॉजिक समझ में आ चुका होगा। तो इसको अपन चेक करेंगे। तो ऑप्शन नंबर जो आप 3 देख रहे हैं हम, ऑप्शन 100 33 31, अंतर कितने का 2 का, अंतर कितने का है 67 का। यहाँ पर अंतर देखिए कितने का है बताइए, अंतर इनको जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 69, इसको भी अंतर देखिए कितने का है 69, यानी ऑप्शन नंबर 3 क्या हो जाएगा आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। लॉजिक आपको समझ में आ चुका, तो बढ़ते हैं लीजिए अगला क्वेश्चन 5वीं की ओर। तो जल्दी से इस 5वें क्वेश्चन को एक बार आप सॉल्व करिएगा, ठीक है, सबका आंसर राइट आ जाना चाहिए। देखते हैं कौन कौन इसका सही आंसर दे पाता है। दिए गए समीकरण को संतुलित करने के लिए किन्हीं 2 चिन्हों को आपस में बदला जाना चाहिए, वो बताइए कौन कौन से 2 चिन्ह चेंज हो जाए। तो अब ऑप्शन देखिए, इसमें आपको एक एक ऑप्शन चेक करना होता है। यदि अपन पहला ऑप्शन चेक करते तो वही सही है, ठीक है। तो इसका मतलब ये जहाँ प्लस होगा वहाँ पर अपन को गुणा का चिन्ह लगाना, जहाँ पर गुणा का चिन्ह होगा वहाँ पर अपन को प्लस का चिन्ह यूज करना है। तो सबसे पहले देख लीजिए कितना है 576, तो 576 लिखेंगे, यहाँ पर भाग है तो भाग है तो अपन पूरा लिख देंगे, और कितना 252 है 252 लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद देखिए प्लस है, तो प्लस से मतलब यहाँ पर अपन गुणा का चिन्ह यूज करेंगे और लिख देंगे। फिर यहाँ गुणा है तो मतलब यहाँ पर प्लस का चिन्ह यूज करेंगे, अपन 180 लिख देंगे। फिर क्या माइनस है 63, तो 63 लिख देंगे, और आपको चाहिए कितना 384, ठीक है। अब यहाँ पर आपको पता है क्या करेंगे, इनका अंतर देखेंगे, अंतर थोड़ी भाग करेंगे। तो इसमें किसका गुणा करें कि भाग करें, जल्दी से बताइएगा कितनी गुना है, इसमें 3 गुना है कि नहीं। देखिए 252 में यदि अपन 3 का गुणा कर दें तो 6 2 5 5 15, 1 6 और 1 7, 756 756, यानी ये कितनी बार 3 बार, और ये आपका 89 है, प्लस कितना 180 है, और माइनस कितना है 63 है, बराबर चाहिए कितना 384, ठीक है। तो इसका गुणा होगा तो 3 नाम कितना होता है 27, 2 24 और 2 26, प्लस कितना 180 माइनस कितना 63 बराबर 384, ठीक है। ये आपको समझा इसलिए करना पड़ रहा है। अब इसको क्या करेंगे जल्दी से बताइए, जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा 7, ठीक है, 8 और 6 14 की 4 केट कितनी आ जाएगी 1 3 और 1 4, इसमें से 63 क्या कर घटा देंगे तो अपना आंसर आ जाएगा। देखिए कितना 4 और 6 घटेगा तो कितना बचेगा 38 बचेगा, और अपन को 384 बराबर 384 बिल्कुल सही, यानी ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। लीजिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 6वां क्वेश्चन स्क्रीन पर है, जल्दी से आंसर देने की एक बार कोशिश करिएगा। आप वीडियो को स्टॉप करें, ठीक है, और क्वेश्चन सॉल्व करिए। मैं आपको स्पीड में क्वेश्चन करवा देता रहूँ ताकि टाइम बिल्कुल भी खराब ना हो, कम समय में अपन पूरे क्वेश्चन को फिनिश कर पाएँ। तो देखिए निम्नलिखित में से कौन सा शब्द दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आना चाहिए। तो देखिए इसको जल्दी करने का तरीका ये रहता है, बी पता है कितने पर होता है 2 नंबर पर होता है, जी होता है 7 नंबर पर, एल होता है 12 नंबर पर, क्यू होता है 17। तो यहाँ लॉजिक देखिए कितना प्लस हुआ 5, 7 और 5 कितना होता है 12, 12 और 5 कितना होता है 17, फिर इसमें 5 ऐड करेंगे तो कितना चाहिए बताइए 22 चाहिए। 22 पे क्या होता है भी होता है, तो भी देखिए इसमें डब्ल्यू गलत इसमें यू है गलत, अब 2 ऑप्शन बचे। तो देखिए भी डब्ल्यू, तो ये 2 चेक नहीं करेंगे, क्यों दूसरा चेक नहीं करें क्योंकि उसको चेक करें डब्ल्यू आएगा, उसको भी चेक करें डब्ल्यू आएगा, तो अपन आखिरी अक्षर चेक करेंगे। आखिरी में क्या है ई यानी 5, यहाँ पर क्या है 10, जी 10 पर होता है, फिर है ओ कितने पर होता है 15 पर, और टी कितने पर होता है 20 पर। तो यहाँ पर लॉजिक आपको साफ साफ दिख रहा है, प्लस कितना हुआ 5 हुआ है, प्लस कितना हुआ 5 हुआ, प्लस कितना हुआ 5 हुआ, तो प्लस इसमें करेंगे 5 तो आएगा 25, 25 पे क्या होता है आपको पता है बाय होता है, तो भी बाय चाहिए, वो अपना राइट आंसर यानी ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। यहाँ पर एक्स इसलिए गलत, ठीक है, समझ में आराम से आ गया होगा। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन लीजिए स्क्रीन पर है, इस प्रकार के क्वेश्चन अपन कर चुके हैं। आप जल्दी से इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए, रॉन्ग आंसर नहीं आना चाहिए, सबका आंसर क्या आना चाहिए बिल्कुल करेक्ट आंसर आना चाहिए। जल्दी से आंसर दीजिए और फटाफट से आंसर आना चाहिए, ठीक है। वीडियो को रोक लीजिएगा। कितना 13 64 5, तो अंतर देखिए कितने का है 1 5 51 का, ठीक है। यहाँ पर आंसर कितने का है
5 और 9 59 का। यहाँ पर अंतर देखेंगे कितने का है, 8 का है। तो यहाँ पर भी अंतर देखिए कितने का है, 8 का है। ठीक है, लॉजिक समझ में आया। फिर कितना है, 10 1 9, यहाँ अंतर कितने का, 8 का। यहाँ अंतर कितने का, 9 का। यहाँ पर अंतर कितने का, 1 का। यहाँ पर अंतर कितने का, 1 का। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर अपन पहला देखें कितना है, 16 है, 49 है और 9 है। तो यहाँ अंतर देखें कितने का, अरे यार 40 का अंतर है। ठीक है, कितने का, 40 का। यहाँ पर अंतर देखिए 3 33 का अंतर। यहाँ पर अंतर देखिए कितने का, 7 का। तो यहाँ पर भी अंतर देख लीजिए कितने का है, 7 का। बिल्कुल सही आंसर है, यानी ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा अपना, राइट आंसर हो जाएगा। लीजिए पासे का क्वेश्चन है, डाइस का क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है, जल्दी से आंसर दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 8, नीचे एक पासे की 3 अलग अलग स्थितियों को दर्शाया गया है, तो 3 दर्शाने वाले पलक के विपरीत वाले पलक पर आने वाली संख्या बताइएगा। तो आपसे पूछा क्या है, 3 के अपोजिट। देखो अब ये आपका पहला डाइस है, ये आपका दूसरा डाइस है और ये आपका तीसरा डाइस है। ठीक है, तो अपन इन दोनों को लेंगे, तो इन दोनों को लेंगे तो आपको यहाँ पर कॉमन क्या दिख रहा है, 5 5। तो यहाँ पर अपन क्या करेंगे, 1 कॉमन टिक यूज करेंगे। ठीक है, एक नंबर जो कॉमन रहते हैं वो वाली टिक अपन यूज करेंगे। जब आपको पता है 1 कॉमन टिक है तो इसको अपन क्लॉकवाइज घुमाएंगे, तो 5 3 4, तो क्या आ जाएगा 5, फिर कितना आएगा 3, फिर कितना आएगा 4। इसको भी क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो 5 5 के बाद कितना, 1 1 के बाद कितना है 2। तो आपसे पूछा क्या, 3 के अपोजिट, तो एक दूसरे के अपोजिट हो जाते हैं और जो कॉमन रहता है जो बच जाता है वो अपोजिट होता है। ठीक है, यदि 5 के अपोजिट पूछते तो क्या आ जाता है, 6 आ जाता है। लेकिन 5 के अपन से पूछा क्या है, एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। तो आपसे पूछा 3 के अपोजिट क्या दिख रहा है, 1, यानी ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ सिल्ली मिस्टेक क्या होती है बच्चे करते हैं, यहाँ ऑप्शन क्या 1 सही आ रहा है तो कुछ बच्चे क्या करते हैं, ऑप्शन 1 टिक कर देते हैं और आंसर आ जाता है। तो यहाँ पर हो जाती मिस्टेक। देखिए क्वेश्चन तो आपने सोल्व कर लिया और सही भी कर लिया, लेकिन यहाँ सिल्ली मिस्टेक हो जाती है, एग्जाम का प्रेशर रहता है। ये छोटी सी मिस्टेक अपन को नहीं करनी है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर जल्दी से आंसर दिए गए संख्या युग्मों में दूसरी संख्या का पहली संख्या पर कुछ निश्चय गणितीय संक्रियाएं करके प्राप्त की जा सकती है। एक छोड़कर अन्य सभी युग्मों में समान संक्रियाओं का पालन किया गया है। असंगत संख्या युग्म ज्ञात कीजिए, जल्दी से ज्ञात करना है। ठीक है, असंगत को पता करना है। तो फटाफट से 9वें क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा, सबका आंसर बिल्कुल करेक्ट आ जाना चाहिए। देखिए यदि मान लीजिएगा इसका देखिए तरीका क्या रहेगा। अब यदि 16 का वर्ग हो रहा होता है तो कितना होता है, 256 होता है। यदि इसका आधा भी करते हैं तो 2 1 2 2 4 2 8 16 हो रहा है, 128 हो रहा है, लेकिन चाहिए कितना 106। तो ये लॉजिक फेल हो रहा है। ठीक है, ये लॉजिक अपन नहीं लगा सकते। तो क्या लॉजिक लग रहा होगा वो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। चलिए जल्दी से बताइएगा, फटाफट से आंसर दीजिएगा। तो देखिए इसको तो ये तो सबसे अलग है। अब इनमें अपन को कुछ ना कुछ जो आपको 3 दिख रहा है ये वाले, इनमें समान लॉजिक लग रहा होगा। ठीक है, एक सा लॉजिक लग रहा होगा जो भी लग रहा हो। तो आपको पता है 15 छक्के कितना होता है, 90 होता है। यदि 15 सत्ते कर दें, ठीक है, 15 सत्ते कितना होता है, 105 होता है। अब कितने घटाएं कि आपको 97 मिल जाए, तो 5 और 3 8। यदि अपन इसमें से माइनस कर दें तो आपको कितना मिल रहा है, 97 मिल रहा है। इसी प्रकार से यदि 26 × 7 करें तो 6 7 कितना होता है, 42 होता है। और 4 14 और 4 क्या हो जाएगा, 6 7 42, हंस लें 4 7 2 14 18। और इसमें से यदि अपन 8 माइनस कर दें तो आपको 174 मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा, जोड़ेंगे तो आपका ये आएगा, बिल्कुल सही है। तो इसका देखेंगे 23 × 7, ठीक है, 3 7 21 2 7 2 14 162, ठीक है, 21 आ गया, यहाँ पर 1 रहेगा 161, ठीक है। और इसमें से 8 को माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, 153। बिल्कुल लॉजिक सही है। लेकिन यदि अपन इसको करेंगे तो देखिए 16 × 7 करेंगे, 16 5 16 16 7 112 होता है। और यदि 8 माइनस कर देंगे तो कितना बचेगा, 104 बचेगा। लेकिन चाहिए अपन को कितना, 106 चाहिए था, इसलिए ये हो जाएगा सबसे अलग, इसलिए वो क्या हो जाएगा, अपना राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 10वां क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर, उस विकल्प का चयन करें जो 5वीं संख्या से उसी प्रकार संबंधित जिस प्रकार दूसरी संख्या पहली संख्या से, चौथी संख्या तीसरी संख्या से संबंधित है। जल्दी से आंसर देने की कोशिश करिए। देखिए 7 को क्या बनाया जा रहा है, 21 बनाया जा रहा है। और 14 को क्या बनाया जा रहा है, 42 बनाया जा रहा है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि 18 को क्या बनाया जाएगा। चलिए जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा। देखते हैं इस क्वेश्चन का राइट आंसर कौन देता है। देखिए 14 यदि 3 बार गुणा करते हैं तो 7 कितना होता है, 21। और 14 के यदि 3 बार गुणा करें तो 14 दूनी 14 3 42। इसी प्रकार से 18 का यदि 3 बार गुणा कर दें अपन तो 18 3 कितना होता है, 54 होता है, जो कि ऑप्शन नंबर 2 क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन था, कुछ नहीं था क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर जल्दी से आंसर दीजिएगा। ठीक है, देखिए क्या होता है, कपड़ा से क्या बनाया जाता है, कपास बनाया जाए, तो गन्ना से क्या बनाया जाएगा, चीनी बनाया जाएगा। ठीक है, और क्या गुड़ भी होता है तो गुड़ भी बन सकता था। ठीक है,
लीजिए अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर बार बार जल्दी से आंसर दीजिएगा, ठीक है। सबसे पहले इसको लिखना पड़ता तो अपन लिखते हैं, ठीक है। क्या है, ए ई एस ओ, फिर डैश है, फिर क्या है डब्ल्यू डी ए ई, फिर 2 बार डैश है, 2 ही बार है, हाँ। फिर क्या एम डब्ल्यू डी ए, फिर कितना एक डैश एस ओ एम, ए एम है, ठीक है। फिर डैश है, फिर से डी है, फिर डैश है ई एस ओ एम डब्ल्यू, और फिर एक बार डैश है। चलिए इसके बाद आपका जो काम रहता है वो इनको गिनना होता है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28, कितने निकले बताइए। 28 अक्षर हैं। जब 28 हैं या तो सच्चों की 28 हो सकते हैं या फिर 14 दूनी 28 हो सकता है, ठीक है। लेकिन लॉजिक ज़्यादातर यहीं पर बनेंगे। तो देखिए W के बाद एक अक्षर है, तो अपन W के बाद एक अक्षर देखेंगे, ठीक है। कहाँ देख रहे हैं W के बाद एक अक्षर, यहाँ पर W के बाद एक अक्षर यहाँ पर। देखिए 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, 7 7 के वो बन रहा है। तो यहाँ पर क्या आएगा बताइए, W के बाद D। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर क्या है E, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, D आएगा कि नहीं आएगा, क्योंकि देखिए D यहाँ पर, D यहाँ पर, D यहाँ पर, उस पीछे D चाहिए। देखिए ऑप्शन 2 तो आपके इतने केवल इतने रखने से ख़त्म होगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर आपको लॉजिक ढूंढना पड़ेगा O। देखिए ए यहाँ पर क्या आ जाएगा, एस आ जाएगा, आएगा कि नहीं आएगा, क्या आएगा, ये देखिए ए ई एस, ठीक है। फिर क्या है, ओ आ जाएगा, ठीक है। ओ के बाद क्या है, यहाँ पर एम है, फिर देखिए यहाँ पर क्या है, एम है, यहाँ पर क्या है, एम है। तो यहाँ पर भी क्या आएगा बताइए, जल्दी से बताइएगा। देखिए 1 2 3 4, 1 2 3 4, तो ओ के बाद यहाँ पर देखिए एम, पहले क्या आएगा, देखिए एम है, यहाँ पर क्या है डब्लू, डब्लू के पहले देखिए एम है, डब्लू के पहले, डब्लू के पहले यहाँ पर क्या आ जाएगा, डब्लू आ जाएगा, डब्लू पहले एम, तो यहाँ पर क्या आएगा, एम आएगा कि नहीं आएगा। तो पहले एम चाहिए था, इसमें भी एम है, इसमें भी एम, फिर एस चाहिए था, एस है, फिर ओ चाहिए था। तो इसलिए ये भी गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। जल्दी जल्दी कर सकते हैं आप, कुछ नहीं रहता क्वेश्चन में, आराम से क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। बिल्कुल ईजी क्वेश्चन है। कैसा क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन तो देखिए एग्जाम हॉल में आने नहीं चाहिए, क्योंकि सिंपल सा तरीका है, केवल देख के आपसे पता चलता है। यहाँ पर कितनी, एक डंडी है, यहाँ पर कितनी है, 2 डंडी, ये वाली देखिए 2, यहाँ पर कितनी है, 3 है, 1 2 3, और यहाँ पर कितने 1 2 3 4 हैं। तो यहाँ पर कितने चाहिए, 5 चाहिए। तो इसमें 5 है, इसमें ज़्यादा हैं, ठीक है। इसमें कितनी है, 2 3 4 हैं, और इसमें देख लीजिएगा आखिरी वाले में कितनी 4 हैं, इसलिए तीनों गलत हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा, ठीक है। लीजिए अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर 14वां क्वेश्चन, फटाफट से आंसर देने की कोशिश करिएगा। देखते हैं 14वें क्वेश्चन का राइट आंसर कौन दे पाता है। गणितीय चिन्हों के उस सही संयोजन का चयन कीजिए जो क्रमिक रूप से स्टार चिन्हों को प्रतिस्थापित कर सकता है और दिए गए समीकरण को संतुलित कर सकता है। फटाफट से आंसर दीजिएगा। देखिए सबसे एक एक ऑप्शन चेक करना पड़ता है, यदि ये सही है तो अपन वही रहेगा। देखिए 36 है, यहाँ पे गुणा का चिन्ह 12 लिखेंगे, फिर भाग करेंगे 6, फिर क्या है माइनस करेंगे अपन फिर से 12, फिर है प्लस 3 करेंगे, बराबर अपन को चाहिए कितना 63। तो यहाँ पर भाग होगा तो 36 × 2, ठीक है, -12 प्लस कितना है 3, और ये आपका 63। तो 36 दूनी कितना होता है 72, -12 प्लस का 3 है, ठीक है। तो इसको घटा देंगे, ठीक है। जब घटाएंगे तो क्या बचेगा 60, और प्लस का 3 बच जाएगा, और ये अपन को 63। तो 60 3 63, 60 3 63, यानी बिल्कुल करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा आपका, सही हो आंसर बन जाएगा। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन को। लीजिए आपको इस वक्त 15वां क्वेश्चन मैंने बोल दिया था कि वीडियो को रोक के ही क्वेश्चन सॉल्व करना है, ठीक है। उस विकल्प आकृति का चयन करें जिसमें प्रश्न में दी गई आकृति निहत्थों और घुमाने की अनुमति नहीं है, ठीक है। तो ये वाली जो आकृति आपको दिख रही है, ये वाली देख लीजिएगा, यहाँ पर ये बनी हुई है, ये वाली आकृति ए रही, ठीक है, और कोई घुमाने की अनुमति नहीं है, इसलिए ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा आपका, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 16वां क्वेश्चन स्क्रीन पर है, उच्च, ठीक है। तो ए पढ़ने की मैंने आपसे बता दी, लगभग ये अपना तीसरा क्वेश्चन इसी शिफ्ट में। यदि आप शुरू से वीडियो देख रहे हैं तो बहुत आसानी से ऐसे क्वेश्चन को सोल्व करेंगे, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो फटाफट से आंसर दे, घटाएंगे 1 बचेगा, यहाँ पर क्या बचेगा 6, 61 बचेगा, यहाँ घटाएंगे 1 बचेगा, और 10 में से यानी 41 बचेगी, ठीक है। ठीक है, यहाँ पर अंतर देखेंगे, 7 9 में से 7 जाएगा तो 2 बचेगा, यहाँ पर 4 और 12,
ये 6 था, ठीक है, 61 बच रहा था, क्या हो रहा 12। तो इसको भी जोड़ देंगे तो देखिए 1 और 1 2 और ये 6 दूनी 12 यानी 122 122, ठीक है। अब इसको देखिए 22 फिर कितना है 83 और 144, तो अंतर देखिए यहाँ पर 1 बचेगा, यहाँ पर 61, इसमें से घटाएंगे तो इसको मानेंगे कितना जल्दी से बताइए 14, 1 बचेगा और 14 में से 8 जाएगा तो कितना बचेगा 6 बचेगा 61। और अब यहाँ पर अंतर देखिए कितने का 2 का, 14 में से 2 जाएगा तो 12 यानी 22, इनको भी जोड़ना पड़ेगा, ठीक है, इनको भी जोड़ा यानी 122 आ जाएगा। तो लॉजिक आपको समझ में आ चुका है, तो इसको अपन आंसर करेंगे, ठीक है, कितना 51 112 और 173, अंतर देखिएगा 1 6 बचेगा 61, इसको देखिए 1 61, इनको जोड़ेंगे तो 122 आ जाएगा और इनका अंतर देखिएगा 2 7 जाएगा तो 12 यानी 122, ठीक है। लॉजिक समझ में आ गया। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 17वां क्वेश्चन लीजिए, स्क्रीन पर है, जल्दी से आंसर दीजिएगा, ठीक है। क्लॉथ, शर्ट और लाइन, जल्दी से आंसर दीजिएगा, ठीक है। देखिए मान लीजिएगा ये 2 डायग्राम है, ठीक है। इस प्रकार से डायग्राम कहाँ दिख रहा है जल्दी से बताइएगा। अब देखिए क्या होता है, ये क्या है शर्ट, जो शर्ट रहती हैं वो के कपड़े की तो बनती हैं, लेकिन कुछ कपड़ों में लाइन रहती हैं और कुछ शर्ट में भी लाइन रहती हैं, ठीक है। तो आपको ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। लीजिए 18वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह का स्थान लेगी। जल्दी से आंसर बताइए। 3 12 क्वेश्चन मार्क 39 57 और 78। चलिएगा जल्दी से इस क्वेश्चन को सोल्व करिएगा। तो देखिए ये कितना यदि गुणा हो रहा हो तो देखिए 12 ये 12 3 का गुणा है, तो यहाँ पर भी कुछ 12 का गुणा हो सकता था, लेकिन वो नहीं, क्योंकि यहाँ पर देखिए 39 वो लॉजिक नहीं लग रहा है। लेकिन यदि आप यहाँ पर देखें कितने का 9 का अंतर है, ठीक है, 9 3 12। यहाँ पर देखिए इसको मानेंगे कितना 17, 17 में से 9 जाएगा तो कितना बचेगा 8 बचेगा, ठीक। और यहाँ 1 बढ़ा जाएगा तो हो जाएगा 4, 5 में से 4 जाएगा 1 बचेगा 18। यहाँ पर अंतर देखिए 1 का है और 2 घटाएंगे 21 का है। तो यहाँ पर कितना जोड़ा बताइए, +3 हुआ, तो यहाँ पर क्या हुआ होगा मतलब 15 होगा, तभी तो यहाँ पर +3 करेंगे कि नहीं करेंगे। तो यहाँ पर भी क्या होगा प्लस क्या होगा 3 यानी 12 होगा। तो 12 में 12 जब जोड़ेंगे तो यहाँ पर जो आ जाएगा आपको वो 24 आएगा। 24 यानी ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर जल्दी से आंसर दीजिएगा, ठीक है। फटाफट से उस भिन्न आलेख का चयन करें जो निम्नलिखित वर्गों के बीच संबंध का सबसे अच्छी तरह से चित्र करता है। पिता, भाई, पड़ोस, जल्दी से बताइएगा। ऑप्शन लीजिए 4 आपके सामने, जल्दी से बताइएगा, ठीक है। देख लीजिएगा, देखिए भाई जो होगा मान लीजिएगा कुछ पिता हैं, ठीक है, कुछ पिता भाई भी तो होंगे, कुछ पिता भाई नहीं होंगे, ठीक है। और जो सब आ जाएंगे वो किस में आएंगे बताइए, पुरुष के अंदर आएंगे कि नहीं आएंगे, ठीक है। क्योंकि जो भाई रहता है वो ही पुरुष रहता है, जो पिता रहता है वो ही पुरुष रहता है, लेकिन कुछ भाई पुरुष भाई हो सकते हैं, कुछ नहीं हो सकते, क्योंकि कुछ सिंगल भी रहते हैं, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन को। लीजिए 20वां क्वेश्चन स्क्रीन पर है, जल्दी से आंसर देने की कोशिश करिएगा। 4 अक्षर समूह दिए गए हैं जिनमें से 3 अक्षर समूह किसी न किसी रूप में एक जैसे और एक भिन्न है। उस भिन्न अक्षर समूह का चयन करना है, जल्दी से करिएगा, ठीक है। इसको आपको एक एक सॉल्व करना पड़ेगा। देखिए पी पता है कितने पर होता है 16 पर, आर कितने पर होता है 18 पर, भी कितने पर होता है 22 पर, सी कितने पर होता है 3 नंबर पर, सही है। प्लस कितना हुआ 2, प्लस कितना हुआ 4, प्लस कितना हुआ 4 और 3 7, ठीक। उसके बाद देखिए टी आपको पता है 20 पर होता है, ठीक है। एक्स होता है कितने नंबर पर 24 पर होता है, बी होता है 2 नंबर, जी होता है 7 पर। प्लस कितना हुआ है 4 हुआ है, प्लस कितना हुआ है 2 और 2 4 और प्लस 5, ठीक। चलिए अब इसको देखिए ए कितने पर 1 पर, सी कितने पर 3 पर, जी कितने पर 7 पर, एन कितने पर 14 पर। तो यहाँ पर देखिए प्लस कितना किया 2 किया, प्लस कितना किया 4 किया, प्लस यहाँ पर कितना किया 7 किया। तो लॉजिक आपको समझ में आया, ये दोनों कैसे हैं सेम लॉजिक है कि नहीं, ये अलग है, तो इसलिए ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसको चेक करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये भी इसी के जैसा लॉजिक होगा। जब 2 लॉजिक मिल जाएं, इन दोनों में एक देखिए इसमें और इसमें एक सा लॉजिक लग रहा है और ये डिफरेंट है, तो मतलब डिफरेंट वाला तो अपन को ढूंढना है, इसको ढूंढने की ज़रूरत नहीं है अगले को, ठीक है। समझ के बाद उसको अपने टाइम क्यों बचाए, क्योंकि वो इसका ढूंढना ज़रूरी नहीं है, ये लॉजिक आपको लगाना पड़ेगा, एग्जाम में टाइम में बचाना पड़ेगा।
तो चलिए एक निश्चय कूट भाषा में टाइम हैज कम को इट एम ए के रूप में कूटबद्ध किया गया है। कम विद मनी को एन डी ए के सी ओ के रूप में कूटबद्ध किया गया है और मनी हैज पावर को एफ यू ए टी ए एन डी के रूप में कूटबद्ध किया गया है। तो सभी कूट केवल 2 अक्षर वाले हैं, तो आपको बताना क्या है, विद पावर को किस प्रकार कूटबद्ध किया गया है, जल्दी से बताइएगा। ठीक है, देखिए यहीं पर मैं आपको बता दे रहा हूँ, आपको विद पावर बताना है। ठीक, तो पावर देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, देखिए पावर यहाँ पर है। अब देखिए यहाँ पर क्या है मनी, यहाँ पर क्या है मनी। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर कॉमन क्या दिख रहा है, कम, यहाँ पर कॉमन क्या दिख रहा है, कम दिख रहा है। ठीक है, और अब देखिए यहाँ पर क्या मनी मनी कॉमन दिख रहा है, तो इसमें भी कुछ एक कॉमन दिख रहा होगा। तो देखिए यहाँ पर देखिए क्या है एन डी, यहाँ पर देखिए एन डी है। ठीक है, चलिए अभी दिखेगा नहीं, परेशान हो जाएंगे। ठीक है, तो इसको अपन अंडरलाइन कर देते हैं आराम से, समझ में आएगा। देखिए एन डी तो मतलब क्या हो जाएगा कि मनी, यहाँ पर कॉमन क्या है जल्दी से बताइए, मनी, मनी है कि नहीं कॉमन, तो मनी का क्या हो जाएगा, एन डी हो जाएगा। ठीक है, मनी का समझ में आ गया। अब देखिए इसमें और इसमें क्या है, कम कॉमन, इसमें और इसमें कम कॉमन है। तो यहाँ पर क्या दिख रहा है, एक ही दिख रहा है, यहाँ पर एक ही दिख रहा है। तो कम का आपको मतलब चल जाएगा, कम का मतलब क्या हो जाएगा, ठीक है, कम का मतलब हो जाएगा एक ही। ठीक है, अब देखिएगा यहाँ पर हैज दिख रहा है और यहाँ पर भी हैज दिख रहा है, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा, तो यहाँ भी कुछ ना कुछ कॉमन होगा। क्या कॉमन दिख रहा है आपको, ईटी देख लीजिए, ईटी इसमें, ईटी इसमें, मतलब क्या हो जाएगा, हैज का जो मतलब रहेगा वो क्या हो जाएगा, ईटी हो जाएगा। तो आपसे पूछा है विद पावर, देखिए विद ए बचा और पावर इसमें, तो यहाँ बचा क्या, एफ यू बचा। ठीक है, और यहाँ पर विद कहाँ, यहाँ पर है, तो यहाँ बचा क्या, सी ओ, तो सी ओ, तो ये आपका हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर 2 क्या हो जाएगा आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आपको बिल्कुल आराम समझ में आएगा। तो बढ़ते हैं आज के 22वें क्वेश्चन की और 22वां क्वेश्चन स्क्रीन पर फटाफट से आंसर देने की कोशिश करिएगा और सबका आंसर बिल्कुल चुटकियों में आ जाना चाहिए। ठीक है, देखिए यहाँ पर लॉजिक क्या हुआ, यहाँ पर कितनी लाइन बताइए, 2 हैं, और यहाँ पर कितनी लाइन है, 4 हैं। फिर यहाँ पर देखिए कितनी लाइन है, 3, लेकिन यहाँ पर 3 मतलब एक लाइन ये उठकर यहाँ पर आ गई। फिर देखिए यहाँ पर ए वाली लाइन उठकर यहाँ पर आ गई, 4 हो गई। तो ए वाली लाइन उठ के यहाँ पर 5, तो ए वाली भी उठ के यहाँ पर 6 हो गई, जो कि इसमें है। अब इसमें एक लाइन है इसलिए गलत हो जाएगा। ठीक है, इसमें भी है, इसमें तो है, लेकिन यहाँ पर देखिए लाइन कितनी है, 5, इसलिए ये गलत, 6 लाइन चाहिए थी। ठीक है, तो ये भी गलत, ये भी गलत, ये भी गलत, यानी ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा आपको बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। लीजिए 23वां क्वेश्चन स्क्रीन पर है, मुरझाना कोमल आने से उसी प्रकार समझ, इस प्रकार पनपना या बढ़ना। ठीक है, तो संबंधित है, तो मतलब फूलना और फलने फूलने बात एक ही है। ठीक है, जैसे मुरझा रहा फिर या कोमला रहा बात एक ही है, पनपना या बढ़ना मतलब जो बढ़ रहा है या पनप रहा वो बात एक ही है, तो फूलना और फलना बात एक ही है। चलिए 24वां क्वेश्चन है, जल्दी से आंसर दीजिएगा, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है। देखिए डी आपको पता है कितने नंबर पर होता है, 4, यदि इसका डबल कर दें तो क्या होता है, 8 होता है, जो 8 है। इसी प्रकार से ई आपको पता है कितने नंबर पर होता है, 5, यदि 5 का डबल कर दें तो कितना होता है, 10। इसी प्रकार से एस कितने पर होता है, जल्दी से बताइएगा, एस जो होता है 19 पर होता है, 19 का डबल कर दें तो आपको आ जाएगा 38। ठीक है, उसके बाद क्या है, एस के बाद जी पता है 7 × 2 कर दें तो कितना, डबल 14। तो इसी प्रकार से एन यानी 14 का अपन डबल कर दें तो 28। लॉजिक आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो अपन को बताना है प्लेयर का, तो पी पता है 16 पर होता है, 16 का डबल करें तो क्या चाहिए अपन को, पहले 32 चाहिए, तो 32 यानी ऑप्शन 1 तो आपका गलत है, यानी 3 नंबर तो गलत हो जाएगा। उसके बाद एल कितने पर होता है, 12 पर, 12 का डबल करें तो 12 दूनी कितना होता है, 24 होता है, तो अपन को चाहिए कितना, 32, फिर आपका 24, 32 24, तो ये गलत हो जाएगा और ये भी गलत, केवल इतनी से अपना आंसर आएगा ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे चेक करने की जरूरत नहीं, यदि आप चेक करते हैं 1 का डबल 2 हो जाएगा। ठीक, और 25 का डबल हो जाएगा 50, 5 का डबल 10, 18 का डबल 36। समझ गए बात को। तो बढ़ते हैं आज के आखिरी क्वेश्चन की ओर। लीजिए आखिरी क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, तो जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा। 25वां क्वेश्चन है, दी गई आकृति की सही दर्पण प्रतिबिंब का चयन करें, जब दर्पण को एम में रखा जाता है तो कैसे नीचे दिखाई देगा, जल्दी से बताइएगा। तो देखिए ये जो आपको बनेगा, ये जो बनेगा वो आपका कुछ इस प्रकार से बनेगा। ठीक है, इस प्रकार से, इस प्रकार बनेगा। तो इसमें देखिए, इसमें समान है, इसमें चारों में एक से। अब देखिए इसमें के सही, इसमें देखिए के कैसे बना दिया, डायरेक्ट बना दिया, इसलिए गलत। अब ऑप्शन 1 में, ऑप्शन नंबर 3 और ऑप्शन नंबर 4 में सब में सही है। अब इसमें देखिए, इसमें कैसे एल कैसे बना दिया, समान बने, इसलिए ए भी गलत। अब इसमें देखिए
यहाँ तक तो सही है, यहाँ तक तो सही है, देखिए बी तक तो सही है, ठीक है इन दोनों में। लेकिन दो आपका यदि इस प्रकार है तो दो आपका कुछ इस प्रकार से बनेगा, तो इसमें कैसा बना दिया सेम, इसलिए ये भी गलत, यानी ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा आपको बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आपको बिल्कुल आराम समझ में आ गया हो तो दोस्तों यदि आप चैनल पर पहली बार हो तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक है। और वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक भी कर दिया करो और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दें कि यहाँ पर फ्री आपको इस तैयारी करवाई जा रही है, ठीक है, कोई चार्ज नहीं लिया जा रहा और आपको फ्री मॉक टेस्ट भी दिए जाएंगे, बिल्कुल स्पेशल मॉक टेस्ट आपके आने वाले हैं। तो जल्दी से चैनल सब्सक्राइब करें, दोस्तों का शेयर करें, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।